सारू से मजामा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की इस पवित्र धरती पर ये कार्यक्रम में भाग लेकर हमें हौसला देने वाले हमारे जूनागढ़ की परम आदरणीय सांसद राजेश भाई जी, भावनगर के माननीय सांसद श्रीमती भारती बहन जी और तलाजा की माननीय विधायक गौतम भाई जी, सोमनाथ के माननीय विधायक विमल भाई जी और हमारे मंत्रालय के सचिव टी के रामचंद्रन जी, दीनदयाल पोर्ट की अध्यक्ष संजय मेहता जी और हमारे मंत्रालय की एडवाइजर सुनील कुमार सिंह जी और डीजी लाइट हाउस मुरुगा नंदा जी और मंच पे उपस्थित संजीव मानिक जी और भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं भगवान श्री कृष्ण की शरणों पे कोटि कोटि प्रणाम देता हूं। आज इस द्वारका पवित्र भूमि पर मुझे आने का जो अवसर मिला है, इसके लिए मैं विशेष रूप से प्रभु को मैं तो धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन प्रणाम दे सकते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद का बिना ये संभव नहीं होते। मैं भगवान कृष्ण का ही भक्त हूं, इसलिए शायद प्रभु ने मुझे बुला लिया। आज जो कार्यक्रम रचना की गई है, 3 लाइट हाउस की आज उद्घाटन की गई है और ये जो कार्यक्रम ये संभव इसलिए हुई है कि हमारे देश के सबकी अति प्रिय नेता, आदर्शवादी नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सहयोग के वजह से ये संभव हुई है। उनकी दिशा निर्देश और मार्गदर्शन से ये संभव हुई है, क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा देश की हितों के लिए, समाज की कल्याण के लिए समर्पित भावनाओं से सेवा करते हैं और एक प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने शुरुआत से ही सेवा करते आए हैं। इसलिए आज देशवासियों को प्रेरणा मिली है, देशवासियों को प्रोत्साहित करने में उन्होंने जो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके लिए आज भारत जाग उठा है दुनिया में। आज भारत दुनिया का एक बड़े शक्तिशाली देश बन चुका है मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी के कुशल नेतृत्व ने विकास दी है और कश्मीर, लद्दाख, कारगिल से लेकर इंसानियत की भावना शक्ति से आज देश का समाज को मजबूत किया और एक भारत श्रेष्ठ भारत संभव किया। इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल के अंदर जो परिवर्तन देश ने देखी है, इससे देशवासी
को जो की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मोदी जी ने जो भी कार्यक्रम रचना की है, नीति और कार्यक्रम हाथ में ली है, इसके वजह से आज देश का जनता की आत्मविश्वास जाग उठा है, मनोबल बढ़ा है, शक्ति बढ़ा है, हिम्मत बढ़ा है और मोदी जी के नेतृत्व में ये तय किया है कि हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेंगे, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेंगे, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेंगे। इसलिए गुजरात की विकास, भारत की विकास, मोदी जी ने यहां लगातार 3 बार चीफ मिनिस्टर के रूप में सेवा की है और उसी कालखंड में उन्हें देश का, गुजरात को विकास मॉडल के हिसाब से खड़ा की है। और आज देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद दिन रात दैनिक 20 घंटा निष्ठापूर्वक मेहनत करके ईमानदारी से देश का प्रशासन व्यवस्था को संभालते हुए और देश में जो ट्रांसपेरेंसी, जो अकाउंटेबिलिटी लाए और ईमानदारी से कैसे देश को साहस, शक्ति, हिम्मत दे सकते हैं, उसका संभव किया। इसके लिए आज हमको भी, आपको भी, सबको आज विशेष रूप से मनोबल मिली है और हम सब उत्साहित होकर आज हमको ऐसा लगने लगा है कि अमेरिका हो या जितना भी विकसित देश हो, ये हिंदुस्तान से बड़ा नहीं हो सकता, हम सबसे बड़े हैं। और कई विषय पर आज मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे जा चुका है, आगे बढ़ चुका है। अब देखिए ये देश कांग्रेस के कार्यकाल में कितना पीछे रहे, लेकिन मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से सिर्फ देश का समस्या ही नहीं, दुनिया का समस्या का हल निकालने में ये प्रमुख भूमिका ली है। इसके वजह से आज दुनिया का मानव समाज मोदी जी को मानते हैं, आदर करते हैं और वो विकसित देश भी कहता है यू आर माय बॉस, यू आर माय बॉस। इसलिए गुजरात की इस पवित्र धरती में कितने महान सुपुत्र जन्म दिए है ना। आपको, हमको एक सुनहरा मौका मिला है देश को सेवा करने का, उन्हीं के नेतृत्व में। तो इसलिए मेरा ही आप लोगों से दरखास्त होगा, आह्वान होंगे कि आप भी ऐसे ही अपने दायित्व और कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाइए। मोदी जी ने जो संभव करके दिखाया, जिसकी भारत माताओं की शरणों पे समर्पित भावनाओं से जो दिन रात मेहनत कर सकता है, तो हम क्यों नहीं, हम भी तो कर सकते हैं। हमको भी तो प्रभु ने शक्ति दिया है। इसके लिए निष्ठा चाहिए, निष्ठा। और निष्ठापूर्वक जब भी आप मेहनत करेंगे तो आप लोगों का आस्था का पत्र, विश्वास का पत्र हो सकता है। जो मोदी जी आज देशवासियों का विश्वास का पत्र है, आस्था का पत्र है। सब भरोसा करते हैं मोदी जी ऊपर, है या नहीं, है या नहीं। तो इसलिए आज ये जो वारावल हो, गोपनाथ हो, द्वारका हो, तीनों स्थानों पर जो आधुनिकीकरण लाइट हाउस को किया गया है, टूरिज्म की, पर्यटन का एक केंद्र बिंदु बनाने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मार्गदर्शन दी थी, दिशा दी थी, निर्देश दी थी, उसी को साकार करने के लिए आज हमारी मंत्रालय ने जो भी कदम उठाए हैं, आज ये संभव हुआ है। तो इसलिए मैं मानता हूं
हमारे कोस्टल इलाका में बसे हुए जनता के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, सबके लिए सुनहरा मौका है। क्योंकि लाइट हाउस जब इसका आकर्षण बढ़ेगा, देश और विदेश से पर्यटक आएगा, लाखों में पर्यटक आएगा और हमारे इनकम के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी संभव होगा। और इसलिए हमारे अलग अलग वर्गों की जो भी स्किल लोग हैं, जिसका पास क्षमता है, कौशल है, वो निश्चित रूप से अपना कला का जादू दिखा सकता है और देश और दुनिया के पर्यटक का दिल जीत सकता है। और उसी हिसाब से हमारा टूरिज्म जो पोटेंशियल है, उसको हम अपने अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के सिलसिले में हम आगे जा सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि युवा बंधु और हमारे विद्यार्थियों, आप लोग भी इस बातों के लिए हमेशा आभार व्यक्त कीजिए मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया से हमें लाइट हाउस को सजाने के लिए और दुनिया की पर्यटन की केंद्र बिंदु बनाने के लिए जो भी दिशा और जो भी विजन दी है, इसी को आज जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए हम लोगों ने कदम उठाए हैं। और इस सिलसिले में मैं विशेष रूप से पूर्व मंत्री, हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री, बड़े काबिल देश के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख भाई मंडिया को भी मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू की थी, आज मुझे लोकार्पण करने के लिए अवसर मिला, वो भी मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के सहयोग से। तो इसलिए अगले दिनों में देश के अंदर जैसे हमें निर्देश दी है, 75 numbers of lighthouses will have to be converted into a most attractive tourist destination by modernizing, by incorporating lot of facility, अलग अलग सुविधा उपलब्ध किया जाएगा ताकि देश और विदेश से जो भी पर्यटक आएगा उनके लिए सारे सुविधा अगर हम उपलब्ध करें, छोटा छोटा बाजार, छोटा छोटा हम उसको रहने का, उनके खाने का अलग अलग लोकल क्रूजिंग अगर हम डेवलप करें तो बहुत सा हमें इनकम जनरेशन के लिए मौका मिलेगा। तो इसी अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को निश्चित रूप से गंभीर रूप से देखना चाहिए। और इसलिए मुझे द्वारका की परम आदरणीय बहनों से ही आग्रह है, आप भी इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यह अमानत आपकी है, ये लाइट हाउस बने हैं, भविष्य में इस लाइट हाउस उसको बरकरार रखने के लिए विकास और साथ में सबका विश्वास भी है और सबका प्रयास भी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसी हिसाब से, हमारे इतिहास ने जो भी हमें बड़े महत्वपूर्ण तोहफा दी है, हम उसी इतिहास को फिर से लिखेंगे। गोल्डन लेटर से और उसको सबको हस्ताक्षर खड़ा करेंगे ताकि वो हस्ताक्षर कहेंगे कि हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से। और साथ साथ में जो यहां एक हमारे सी प्रोटेक्शन वॉल जो बने हैं 12 करोड़ के जरिए कम से कम हम अपने सी शोर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि भविष्य में इरोशन ना हो। जो भू कटाव ना हो, भू कटाव को रोकने के लिए आज ये तटबंध के रूप से जो सी प्रोटेक्शन वॉल खड़ा की गए हैं वो भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री के निर्देश के मुताबिक हुए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे ही आज देखिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का हजारों लाखों अलग अलग
मुद्दा है, अलग अलग इश्यू है, इसके बीच में हर इश्यू को वो कैसे एड्रेस करे और इससे कैसे जनता को लाभ दे, जनता को सुरक्षा प्रदान करे और जनता को इसको विशेष रूप से सही इस्तेमाल करके उनकी जीवन को आगे बढ़ाए मर्यादा पूर्वक, इस विषय पर भी हमेशा दिन रात सोचते रहते हैं और उसी हिसाब से कदम भी उठाते हैं। तो आज मुझे लगता है कि हमारे सी कोस्ट लाइन में कोस्टल इलाका में बसे हुए जनता के लिए बहुत बड़ा कदम है और मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से इस विषय को स्वीकार करेंगे। और आज आखिरी में मैं एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। ये जो 21 सितंबर, अगले 21 सितंबर हमने फैसला की है इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल फ्रॉम 23 सितंबर तक लाइट हाउस फेस्टिवल देश में मनाया जाएगा, अमृत काल में मनाया जाएगा और देश के 142 करोड़ जनता को यह जानकारी देना होगा लाइट हाउस क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका गुण क्या है, इसका काम क्या है और हजारों साल लाइट हाउस ने क्या भूमिका ली है, कैसे सागर में चलते हुए जहाज को सही दिशा दिखाकर सही सुरक्षित स्थान पर लाया और उसी हिसाब से हमारे ट्रेडिंग मैरीटाइम ट्रेड को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे लगता है कि इस लाइट हाउस के बारे में देशवासियों को बहुत जानकारी देना जरूरी है, खास करके विद्यार्थियों को जानकारी देना जरूरी है। इसलिए इस फेस्टिवल के जरिए हम वो कदम उठाएंगे, देश के हर प्रदेश की जनता, हर केंद्रीय शासित इलाका के जनता इसी कार्यक्रम में जोड़े, इसका भी हम भविष्य में कार्य योजना हम प्रस्तुत करेंगे और उसी हिसाब से इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हम कदम उठाएंगे। लेकिन आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग का बिना यह संभव नहीं है। करेंगे ना सहयोग? तो हमारे जो भी कोस्टल इलाका में बसे हुए हमारा प्रदेश सरकार, उनका भी सहयोग चाहिए, जनता का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि हमेशा हर काम तब सफल होता है जब सबका भागीदारी होता है। जन भागीदारी, जन आंदोलन। हमेशा प्रधानमंत्री कहा करते हैं अगर जन भागीदारी बन गया तो हमारा लोकतंत्र मजबूत हो गया। इसलिए सबको जोड़ने के लिए यह मंत्र उन्होंने शुरू की है, सबका साथ सबका विकास। इसलिए आप लोगों को भागीदारी बनना होगा और तब जाके इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल will be a grand success and it will give a tremendous boost to our economy and also to give awareness among the young generation about the rule, about the contribution of lighthouse for thousands of years, particularly in driving the maritime trade and also shipping industry and port operation. I believe this is what we'll have to always consider in a very serious note. उसी शब्दों का साथ और गुजरात से उड़ीसा तक, केरला से महाराष्ट्र तक और उड़ीसा टू तमिलनाडु, ऐसे ही हम लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए योजना प्रस्तुत की है। और उसी कालखंड में हमारे अलग अलग हमारी संस्कृति, हमारे अलग अलग परंपरा, सामाजिक परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा को हम शोकेस करेंगे और कुल मिला के इट विल बी अ ब्रांडिंग इंडिया, ब्रांडिंग इंडिया, ब्रांडिंग इंडिया. So this is to be the prime objective behind this particular festival. With these few words, मैं अब अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। उसके पहले हमारे डीजी लाइट हाउस सुनील कुमार जी और हमारे सेक्रेटरी रामचंद्रन जी और हमारे पोर्ट के अध्यक्ष मेहता जी, इन लोगों ने काफ़ी इस विषय पर कदम उठाया और यहाँ की जनता ने जो सहयोग की है
और विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित होकर भाग लेकर इस कार्यक्रम को महत्व बढ़ाने वाला हमारे परम आदरणीय सांसद राजेश भाई जी, श्रीमती भारती बहन जी और हमारे गौतम भाई जी, एमएलए विमल भाई जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज इस सभा में भाग लेकर सभा का महत्व को भी बढ़ाया और अगले दिनों के लिए हमें काम करने के लिए हौसला भी दिया। और यहाँ उपस्थित हमारे विशेष समाज सेवक हमारे संदीप मानिक जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ उपस्थित जनता को भी कोटि कोटि प्रणाम देता हूँ। आप ऐसे हमेशा बने रहिए और जैसे कहा गया है, युग के जरिए निरोग, युग के जरिए आप सुस्वस्थ बनिए, तंदुरुस्त बनिए और हमेशा आनंदित होकर जीवन को आगे बढ़ाइए। इसी शब्दों का साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप मैं 2 शब्द बोलूंगा, आप सहयोग कीजिएगा। आप सौनो हिदायती आभार। फिर से आप करेक्ट कीजिए अगर कोई गलती हो गया। हाँ भाई साहब, सही है, यानी कि थैंक यू all from my heart, core of my heart. Jai Hind! Ladies and gentlemen, put your hands together. A big round of applause, everyone. For Mantri Shri Sarbanand Sonewal ji, माननीय केंद्रीय मंत्री पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय तथा आयुष. Ladies and gentlemen, we thank you, sir, for these amazing, inspiring and spirit elevating words. और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज आपने हमें एक नहीं लेकिन 3 वजह दी है सेलिब्रेट करने के लिए,